नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज़ायरा नेस्ट में। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्डनेस टेस्ट। हम लोग हार्डनेस पढ़ रहे थे। हार्डनेस में रॉकवेल हार्डनेस हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग ड्यूरोमीटर और बारकोल हार्डनेस टेस्ट पढ़ेंगे, जो कि पॉलीमरिक मटेरियल पर किए जाते हैं और पॉलीमरिक मटेरियल के टेस्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको ड्यूरोमीटर और बारकोल हार्डनेस टेस्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ ये पता लगेगा कि एग्जाम में हमको इसके कैसे करना है, ताकि तो देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है ड्यूरोमीटर हार्डनेस टेस्ट की। ड्यूरोमीटर हार्डनेस टेस्ट इज ए मेथड यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ सॉफ्ट मटेरियल एज रबर एंड प्लास्टिक इंडेंटेशन बाय प्रेसिंग स्टैंडर्डाइज्ड इंडेंटर इनटू द मटेरियल अंडर स्पेसिफाइड। यानी कि किसी भी स्पेसिमेन में इंडेंटर के इंडेंटेशन को जो मटेरियल जितना रजिस्ट करेगा, जो सॉफ्ट मटेरियल होगा जैसे प्लास्टिक और रबर, वो कितना इस इंडेंटर के इंडेंटेशन को रजिस्ट करेगी, यही हमारा ड्यूरोमीटर हार्डनेस टेस्ट बताता है। सिग्निफिकेंस सारे हार्डनेस टेस्ट का सेम होगा, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया होगा। तो इस टेस्ट को जो हम करेंगे तो वो ASTM D2240 के थ्रू करेंगे। ये जो ASTM D है इसके लिए, तो अगर एग्जाम में ASTM D नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके 1.5 से 2 मार्क्स यहीं से सीधे कट कर देगा। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि हमें इस टेस्ट को करने के लिए कौन से इक्विपमेंट जरूरत होगी। तो सबसे पहले ड्यूरोमीटर हार्डनेस टेस्टर जरूरत होता है, जो कि श्योर ए और श्योर डी दो टाइप के आते हैं। जो श्योर ई होता है वो सॉफ्ट पॉलीमरिक मटेरियल, सॉफ्ट मतलब जैसे इलास्टोमर हो गया हमारा, रबर हो गए, उसके लिए यूज किया जाता है। और श्योर डी हार्ड मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, जैसे PP और HDP हो गए। फिर हमें वर्नियर की ज़रूरत होगी। वर्नियर किस लिए? जो स्पेसिमेन है उसको मेजर करने के लिए। फिर एक कैलिब्रेशन ब्लॉक होगा, जो कि इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जो ये कैलिब्रेशन ब्लॉक होता है, ये जो मशीन सप्लायर होता है वही हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जो मशीन मैन्युफैक्चरर होता है वही मैन्युफैक्चर करके और कैलिब्रेट करके देता है। फिर स्पेसिमेन प्रिपरेशन, जो हार्डनेस इस टेस्ट के लिए जो एक कंडीशन है स्पेसिमेन की कि वो 3 mm थिक होना चाहिए। तो 3 mm थिकनेस का स्पेसिमेन लेंगे, जिसको मशीनिंग या कटिंग के मेथड से हम लोग किसी भी तरीके प्रिपेयर कर लेंगे। और कंडीशनिंग इसकी सिर्फ लैब टेम्परेचर पे कंडीशनिंग करेंगे। अगर थर्मोसेट मटेरियल हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एक कंडीशन रहती है कि वो मटेरियल फुली क्योर होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, तो हम पहले कैलिब्रेशन इसका चेक करेंगे मशीन को कि मशीन कैलिब्रेटेड है या नहीं। तो कैलिब्रेशन कैसे चेक करेंगे? तो जो हमारा एक कैलिब्रेशन ब्लॉक होगा उस पर इक्विपमेंट को रख करके हैंड प्रेस करेंगे, और अगर वो जो रीडिंग सेम जो कैलिब्रेशन ब्लॉक में लिखी है वो हमारी मशीन शो कर रही है तो हमारा इक्विपमेंट सही है। फिर हम उस पर आगे पॉलीमरिक मटेरियल के लिए उसको टेस्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, जो हमारा स्पेसिमेन है पॉलीमरिक का, उसको किसी सरफेस पर रखेंगे जो कि हार्ड सरफेस होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विपमेंट को उस पर प्लेस करेंगे और उस पर सिंपल हैंड प्रेशर लगाएंगे अगेंस्ट द इंडेंटर। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट, जो रीडिंग होगी वो डायरेक्टली हम डायल इंडिकेटर से नोट कर लेंगे, और इट इज मेजर्ड ओवर द डिफरेंट प्लेस। और जो हमारा स्पेसिमेन के कई प्लेस पर हम उसको रीडिंग को लेंगे, फिर उसके एवरेज को हम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। और ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपका वाइवा होगा या जो इंटरव्यू होगा उसमें पूछता है कि हार्डनेस की यूनिट बताओ। तो अगर आप 100% श्योर हैं तभी आप बता पाएंगे कि उसकी सर कोई यूनिट नहीं होती, वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। ये हमारा इसका डायग्राम होता है जो आपको एग्जाम में बनाना है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में केवल दो ही चीज़ें देखता है। पहला, कि आपने टेस्ट मेथड सही लिखा है या नहीं। दूसरा, आपने जो ये डायग्राम बनाया इसमें ये जो डायमेंशंस लिखी हुई हैं ये आपने एक्यूरेट लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। तो ये श्योर ए के लिए हमारा हो गया और ये श्योर डी के लिए। तो श्योर ए में क्या होता है, श्योर ए में ये आकर के यहाँ पर थोड़ा फ्लैट होता है, जबकि श्योर डी में क्या होता है, ये यहाँ पर नो टाइप में बनी होती है। तो जो इनकी यहाँ से डिस्टेंस होती है ये दोनों में सेम होती है, जो कि 2.5 mm होती है। और जो इसका एंगल होगा ये 35 होगा, और जो इसमें एंगल होगा ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और जो ये सरफेस यहाँ पर ऐसे फ्लैट है, इसकी डायमेंशन ये है 0.79, जबकि इसकी रेडिएशन, ये जो टिप यहाँ पर बन रही है इसकी रेडिएशन 0.1 mm है। ठीक है, तो आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो दूसरी गलती है स्टूडेंट करते हैं वो ये कि फिगर तो बना देते हैं पर नीचे लिखते नहीं कि वो किस चीज़ का फिगर है। तो आप लोग ये गलती नहीं करेंगे और लिखेंगे कि फिगर ये किस चीज़ का है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है, आप भी जानते हैं कि किस चीज़ का फिगर, परंतु एग्जामिनर यही देखता है कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एग्जाम की कॉपी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये इसका डायग्राम जो कि इमेजेस लगाई हुई है मैंने, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो हमारा है ये श्योर है और श्योरिटी दोनों के लिए मशीन होती है। ये सिमिलर ऐसी ही हमें, आप जब लैब में टेस्ट करेंगे तो ऐसी ही मशीन आपको देखने को मिलेगी। ये कैलिब्रेशन ब्लॉक होता है, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको रीडिंग 50 दिख रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है हमारा, टेस्ट करने से पहले हम इसको इस ब्लॉक पर प्रेस करते हैं, सिंपल यहाँ से हैंड प्रेशर लगाएंगे कि, और अगर इसकी रीडिंग सिमिलर 50 दिख रही है तभी ये मशीन हमारी सही मानी जाएगी, अदरवाइज हम इस मशीन से नहीं करेंगे और हम दूसरा इक्विपमेंट यूज करेंगे जो कि सही रीडिंग देगा। फिर हम इसको सिंपल पॉलीमरिक मटेरियल पर रख करके हैंड प्रेशर लगाएंगे इसमें, और जो रीडिंग आएगी उसको नोट कर लेंगे, वही हमारी इसकी रीडिंग होती है। ठीक है, हार्डनेस टेस्ट की। ये आता है हमारा फिर बारकोड हार्डनेस टेस्ट। बारकोड हार्डनेस टेस्ट सिमिलर होता है जैसा कि हमारा ड्यूरोमीटर होता है। इसका जो टेस्ट मेथड होता है वो 25, जो इसका ASTM D होगा 25383 होगा। ठीक है, बस इसमें मेन चेंजेस यहाँ पर होते हैं, जो इसकी टिप होगी यहाँ पर जो टिप लगी रहती है उसमें मेन
चेंजेस होता है। इसमें क्या होगा, टिप इसकी टिप कुछ ऐसे बनी होगी और ये जो इसका एंगल होगा ये इसमें 26 होगा, उसमें कितना होता है 35 होता है, ठीक है। श्योर एक ही टाइप की होगी और इसमें ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हमारी होती है 0.0062 इंचेस। अगर हम इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.157 mm, ठीक है। और इसमें जो हम सैंपल यूज करते हैं स्पेसिमेन, तो वो हमारा स्पेसिमेन की जो थिकनेस होगी 1.5 mm, ठीक है, इतने थिकनेस का। बाकी इसका प्रोसीजर भी सेम रहता है और इक्विपमेंट भी सेम रहते हैं। इसमें इस टाइप की मशीन आती है, ठीक है। जनरली इसके लिए जो कैलिब्रेशन ब्लॉक आते हैं वो इस टाइप के ब्लॉक होते हैं। सबसे पहले तो प्रोसीजर में हम इसको इस सैंपल को यहाँ पर रखेंगे इसके नीचे और देख लेंगे कि इसकी रीडिंग इसे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो फिर हम इसको पॉलीमर मटेरियल पर रख करके प्रेस कर करके देख लेंगे और 3-4 जगह पर हम रीडिंग लेकर के उसका एवरेज निकाल करके रिपोर्ट कर देंगे अपने सीनियर्स को कि सर इसकी रीडिंग्स इतनी आ रही है, इसकी हार्डनेस इतनी। जनरली इसको जो हमारा रेनफोर्स प्लास्टिक है उसके लिए करते हैं। रेनफोर्स का मतलब जिसमें हम अपना फाइबर यूज करते हैं उसको टेस्ट करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। तो इसका AESTMD याद रखेंगे कितना होता है, टू 2583, यानी कि 2583। और जो टिप होती है उसकी डायमेंशन, उसका एंगल 26 और उसका जो नीचे का ये इसका डायमेंशन कितना होता है 0.157 mm और स्पेसिमेन थिकनेस 1.5 mm। तो आई होप कि आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। हम आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा ब्रेनेट हार्डनेस टेस्ट। तो थैंक यू।